अप्रैल 1947 तक अगर महात्मा गांधी, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू में से किसी को भी एक पर्टिकुलर एक्सरे रिपोर्ट मिल गई होती या उसके बारे में पता चल गया होता तो इंडिया का पार्टीशन कभी होता ही नहीं। यह रिपोर्ट किसकी थी, कहां छुपाई गई थी और कैसे एक मामूली सी एक्सरे फिल्म में देश का बंटवारा रोकने और एशिया का इतिहास बदलने की ताकत थी, मैं बताता हूं 20वीं सदी का यह सबसे बड़ा सीक्रेट। सिर्फ 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। पहले प्लॉट की गंभीरता समझिए। ये एक्सरे फिल्म इतनी क्रूशियल थी कि इसे किसी अनमोल खजाने की तरह छुपा कर रखा गया था। अंग्रेजों का इंटेलिजेंस, उनकी खुफिया एजेंसीज जो बड़े बड़े सीक्रेट्स का सुराग लगाने में माहिर थीं, वो भी ये एक्सरे फिल्म कभी नहीं ढूंढ पाई। ऐसा क्या छपा था इस फिल्म पर? महान फ्रेंच इतिहासकार डोमिनिक लैपियर, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, वो बताते हैं कि इस फिल्म के बीचों बीच 2 काले काले गोल धब्बे थे, लगभग पिंग पोंग बॉल के बराबर। दोनों धब्बों के चारों ओर एक कटा फटा व्हाइट सर्कल था, जैसे ग्रहण के समय सूरज के चारों ओर दिखाई देता है। इन 2 धब्बों के ऊपर बहुत से छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स पसलियों को पार करते हुए रिब केश के ऊपर तक जा पहुंचे थे। ये किसी के लंग्स का, किसी के फेफड़ों का एक्सरे था। वो पिंग पोंग बॉल जैसे काले गोल धब्बे बता रहे थे कि उतनी दूर के फेफड़े एकदम खराब हो चुके थे और वो व्हाइट स्पॉट्स, उनसे साफ पता चलता था कि इस व्यक्ति को टीबी हो चुकी है, ट्यूबरकुलोसिस, जो उन दिनों लाइलाज बीमारी थी, एकदम लाइलाज। भारत में हर साल करोड़ों लोग टीबी से मरते थे। उस जमाने में अगर किसी की टीबी लास्ट स्टेज तक पहुंच गई तो उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। ये एक्सरे चीख चीख कर कह रहा था कि दुनिया के सारे डॉक्टर्स मिलकर जोर लगा लें तो भी उस व्यक्ति को 2-3 साल से ज्यादा बचाया नहीं जा सकता, जिसका ये एक्सरे था, यानी मौत निश्चित थी। किसका था ये एक्सरे? ये एक्सरे था मोहम्मद अली जिन्ना का, और वो साल था 1946 और जिन्ना की उम्र थी 70 साल। जिन्ना के डॉक्टर मिस्टर पटेल ने उनको साफ साफ बता दिया था कि उनके पास गिनती के दिन बचे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि यह खबर अगर कांग्रेस या माउंटबेटन तक पहुंच गई तो वो पार्टीशन का प्लान कुछ दिनों के लिए टाल देंगे और उनके मरने के बाद मुस्लिम लीग में कोई ऐसा दमदार नेता नहीं था जो पाकिस्तान की पैरवी कर सके, पाकिस्तान बनवा सके। यानी उनका मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का सपना उनकी आखिरी हिचकी के साथ दम तोड़ देगा और कफन ओढ़ लेगा। जिन्ना के निर्देश पर डॉक्टर पटेल ने वो एक्सरे रिपोर्ट अपने क्लिनिक के एक सेफ में संभाल कर रख ली और 11 सितंबर 1948 को कराची में जिन्ना की मौत होने तक किसी को कानो कान इस राज की खबर तक नहीं लगी। काश वो एक्सरे लीक हो गया होता। काश डॉक्टर पटेल ने अपनी वफादारी जिन्ना के बजाय अखंड भारत के साथ दिखाई होती। काश 14 अगस्त कभी आता ही नहीं। काश पार्टीशन की त्रासदी में सीमा के दोनों तरफ शमशान न बनते। काश भारत एक रहता, अटूट रहता, अखंड रहता।